हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में जो है हम एक शो के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार होगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ मिस करेंगे तो फिर वो है एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो शो है गाइस, इसमें लोग आते हैं गेम खेलने, बोलते हैं मैं सबसे अच्छा गेम खेलूंगा, मैं एंड तक रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, और इन्हीं का ही गेम बन जाता है। ठीक है, इन्हीं का ही गेम हो जाता है। और इस शो का नाम बताता हूं गाइस, इस शो का नाम जो है वो है बिग बॉस। नाम सुना होगा, रियलिटी शो है। कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड बोलते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरा टोटली अनस्क्रिप्टेड है। ठीक है, इसमें सिचुएशन बस कुछ स्क्रिप्ट की जाती है। ठीक है, बाकी पूरा ये अनस्क्रिप्टेड है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूं। तो हम इस शो के बारे में बात करने वाले हैं। इस शो में जो है आपको सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी। ठीक है, यानी कंटेस्टेंट्स को, सॉरी आपको नहीं, कंटेस्टेंट्स को। पहला है कैमरा और दूसरा है कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो शो है, आपको क्या लगता है गाइस, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगी? अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी ये टीवी शो है तो शायद एक्टिंग स्किल्स जरूरी होगी। नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं, ये तो जरूरी है ही नहीं। तो ये नहीं है तो आप सोच रहे होंगे चलो फिर शायद जो है आई थिंक टैलेंट जरूरी होगा। ये तो है ही नहीं किसी में, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी है तो सिर्फ एक चीज, और वो है कंट्रोवर्सी। आप जितना बेटर कंट्रोवर्सी कर सकते हैं उतना आप बेस्ट रहेंगे और उतना आप ऊपर जाएंगे। आपके अराउंड सब चीज रिवॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, आप ही यानी मेन आदमी होने चाहिए और आपके अराउंड सारी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल आदमी के लिए ये बिग बॉस है। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1 से, जिसका नाम है हाउस एंड रूल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, जैसे आप बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी कंटेस्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और मिस नहीं करते हैं, तो मेरा भी मत करिएगा, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो भी जरूर सुनिएगा गाइस। मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जो कंटेस्टेंट हैं वो आते हैं सेलिब्रिटीज बन के। ठीक है, बट जब यहां से जाते हैं तो उनका टोटली मीम बन जाता है। जाते क्या, वो जब रहते भी हैं तभी भी उनके मीम बनते रहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे या फिर अगर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखेंगे या इंस्टाग्राम के रील्स भी देखेंगे, सब जगह वो वायरल ही रहते हैं। ट्विटर पे कुछ तो अलग ही उनका ट्रेंडिंग रहता है कि ये तो रियल किंग है, यही विनर मटेरियल है, यही बिग बॉस का बॉस है। ओ माय गॉड, क्या यानी क्या क्या रहता है ना गाइस, बताने में मैं यानी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी तो सर दुखने लगता है। वहां के कंटेस्टेंट बोलते हैं कि बिग बॉस हमें जस्टिस चाहिए। ठीक है, बिग बॉस तो कोई बोलेगा कि बिग बॉस मुझे जो है कैमरा चाहिए, और बिग बॉस अलग ही स्वैग में जीते हैं। बिग बॉस बोलते हैं मैं देता हूं तुम्हें नॉमिनेशन, और फिर उसके बाद सारे कंटेस्टेंट्स की हो जाती है हालत खराब। अब सोचते हैं क्या करें, कैसे अब सरवाइव करेंगे, अब तक कहीं मैं ही तो एलिमिनेट नहीं हो जाऊंगा। इस चक्कर में वो है कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। बिना बात किए यानी किसी को कुछ भी बोल दिया, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला, तू मेरे माँ पे क्यों गया, तू मेरे बाप पे क्यों गया, सब जो है यही में इसी में ही झगड़े में लग जाते हैं। तूने मुझे तू क्यों बोला, आप बोलना चाहिए। तो ये सब जो है ये अलग ही कंट्रोवर्सी चलने लगती है जैसे ही नॉमिनेट हो जाते हैं। इनको लगता है, मतलब बिग बॉस का रूल है, ऐसा लगता है इनको कि अगर तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, तो तुम दिखोगे ही नहीं, जो कि सच बात है, यही रूल है। ठीक है, अगर तुम झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखेगा, तुम गायब दिखोगे, ऐसा लगेगा तुम बिग बॉस के भूत हो। ठीक है, बिग बॉस के अंदर तुम भूत हो, तुम किसी को नहीं दिख रहे हो। ठीक है, वहां के कंटेस्टेंट्स को भी नहीं दिख रहे हो, वो भी तुम्हें इग्नोर कर देंगे अगर तुम किसी झगड़े में आके बोलोगे नहीं तो। ठीक है, ऐसा है, तो ये रूल कंटेस्टेंट्स को लगता है और ये बिग बॉस की तरफ से भी रूल है। तो यही मेरा जो है पहला पॉइंट है, जो कि है हाउस एंड रूल्स। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है कंटेस्टेंट्स के बारे में। यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है ये सोच के आते हैं कि मैं जो हूं मैं ही टीआरपी बढ़ाता हूं, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है बाहर। ठीक है, बट यहाँ पे जीत जाता है, जिसकी कम भी रहती वो भी जीत जाता है। मैं एक चीज बोलता हूँ उन कंटेस्टेंट्स को कि भाई तुम टीआरपी नहीं बढ़ाते हो, अगर तुम लड़ोगे तो टीआरपी बढ़ेगी। ठीक है, तुम शो की टीआरपी नहीं बढ़ाओगे,
तुम जब किसी से झगड़ा करोगे, तुम जब किसी बात में घुस के कुछ गलत बोलोगे, किसी को गाली दोगे, तभी तुम्हारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा, तभी तुम कंट्रोवर्सी में दिखोगे और तभी जो है टीआरपी बढ़ेगी। ठीक है, सो कुछ लोग जो हैं ये ऐसे हैं। सो और भी कुछ लोग होते हैं, जैसे एक इंसान हर शो में होता है, हर सीजन आता है, हर इसमें ऐसा एक होता ही है जो बोलता है मैं रियल हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ये हूं। भाई तो ये बता के कौन सा अद्भुत ज्ञान हमें प्राप्त करवा रहा है कि तू रियल है, ये जान के यानी मेरे जीवन में क्या यानी बदलाव होगा। ठीक है, तू रियल है, ये मैं क्या करूं, मैं तेरे रियल के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ झगड़े देखने आया हूं। क्योंकि एज एन इंडियन जो है हमें तो बहुत मजा आता है जब झगड़े होते हैं, और कुछ ना कुछ फालतू कुछ भी झगड़ा हो, हमें बहुत मजा आता है देखने में। मैं तो इसके लिए बिग बॉस शो फॉलो करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो झगड़े पसंद है। अगर झगड़े नहीं दिखे ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है, ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ तो कमी है, कुछ यानी कमी रह गई है आज के दिन में। जैसे ही बिग बॉस शुरू होता है ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी जो है कुछ समय के लिए हरियाली आ गई है, अब मैं चैन से जो है रोज झगड़े देखूंगा, भले ही कोई मुद्दा ना हो मैं झगड़े देखूंगा। सो एक वैसे कंटेस्टेंट हो गए जो जिनको लगता है कि भाई मैं रियल हूं। उसके बाद एक आता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे गेम खेलने नहीं आया हूं, मैं यहाँ रिलेशनशिप बनाने आया हूं। अरे भाई तू रिलेशनशिप बनाने आया है, ये कौन से शो में आया है तू जहां रिलेशनशिप बना रहा है? तू रिलेशनशिप नहीं, तू सीसीटीवी फुटेज बना रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो ये एक कंटेस्टेंट हो जाते हैं। फिर एक आता है जो कि पूरे हफ्ते रोएगा, ठीक है, पूरे हफ्ते रोएगा, हाँ एक यानी रो रो के परेशान कर देता है, सिर दुखने लगता है, कभी कभी तो उसके वजह से मुझे भगाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए जब तक वो रो रहा है। ठीक है, सो ऐसा रहता है। और फिर जैसे ही नॉमिनेशन आता है बोलता है मैं सबसे स्ट्रांग हूं, मेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, रोना मतलब कमजोरों की निशानी नहीं होती, ये तो मजबूती की निशानी होती है। हाँ, ऐसा कुछ तो बोलने लगता है। भाई 2 मिनट के लिए मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या ये भाई तू बताना क्या चाहता है, तू कह क्या रहा है, ये ऐसा हो जाता है। फिर आता है गाइस अपना थर्ड पॉइंट जो कि है टिपिकल बिग बॉस फाइट्स। ठीक है, जिसके बिना तो ये शो ही नहीं है, कुछ ये नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। बट भाई झगड़ा ऐसे करो कि कुछ समझ में तो आए। इनके झगड़े ऐसे होते हैं कि इससे ज्यादा आसान जो है आईआईटी के इक्वेशंस लगते हैं कि भाई वो मैं सॉल्व कर लूंगा। इनके जो लॉजिक्स हैं, इनके जो इक्वेशंस हैं, ये नहीं समझ में आने वाले, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे सलमान भाई बोलते हैं ना कि तुम्हारा जो है सॉल्व करने के लिए नासा के साइंटिस्ट सच में बुलाने पड़ेंगे, इनके लिए वही चाहिए, नासा के साइंटिस्ट नहीं तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने भाई बहुत ही बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व की, वही सॉल्व कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम्स। इनके प्रॉब्लम्स ये हो जाएंगे कि भाई तूने मेरे पराठे पे बटर कैसे लगा दिया, या फिर तूने मेरा एक पराठा कैसे खा लिया। और फिर उसके बाद फिर ये झगड़ा होगा कि तूने मेरे प्लेट में खाना क्यों खाया, वो मेरा प्लेट है, इस बात पे झगड़े हो जाएंगे। तू माँ पे क्यों गया, तू मेरे बाप पे क्यों गया, ऐसे ऐसे झगड़े ना गाइस, जिसका कोई झगड़े करो गाइस, मैं तो बोल रहा और करो, बट ऐसा करो कि मजा आए देख के। ओ माय गॉड क्या झगड़ा है, यही तो होता है झगड़ा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता। इनके झगड़े ऐसे फालतू होते हैं पर मजा तो आता है। ऐसे भी झगड़े चलेंगे बट ठीक है, यानी क्या अभी इनको ये झगड़ा जो इसी की वजह से तो देखते हैं, अभी क्या कुछ बोल भी नहीं सकते हम, ये नहीं रहेगा तो क्या है, यानी बिग बॉस में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है टिपिकल बिग बॉस फाइट, ये हमारा जो है ये बिग बॉस के लिए इसमें थर्ड पॉइंट हो गया, जो कि बहुत ही मजेदार होता है। इसके बिना तो भाई मैं बिग बॉस देखूं ही ना। पहला तो है सलमान भाई की वजह से ये सब लोग देखते हैं, वो तो है, बट भाई जो फाइट होती है ये वाली फाइट, उसके बाद कोई टास्क हो गया, कैप्टनसी टास्क में जो झगड़े हो जाते हैं, माँ बहन पे चले गए हैं, जो कि वहां पे है नहीं उनको ही यानी घसीट लेते हैं पूरा, तो ये जो है ना ये मजा ही आ जाता है। एक दिन झगड़ा करेंगे, अगले दिन उसी के साथ बैठे रहेंगे, उसी के साथ दोस्ती चलती रहती है, कुछ समझ में नहीं आ, मजा बहुत आता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका लॉजिक या जिसका आईक्यू कम होता है वही, अरे हाँ भाई वैसे ही शो तो चाहिए जिसमें आईक्यू ना लगाना पड़े, इसलिए ही तो है बिग बॉस। अगर तुम्हें आईक्यू लगाना पड़ रहा है तो भाई वो अलग शो है, वो तुम इंटरस्टेलर देखो जहां तुम्हारा आईक्यू अच्छा है तब तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये नॉन आईक्यू या फिर जिसकी आईक्यू ही लो है
वो लोग देखने के लिए है ये, ठीक है। तो यही है बिग बॉस। अगर जो बोलते हैं लोग कि ये बिग बॉस जो है लो आईक्यू वाले लोग देखते हैं, हाँ भाई यही तो चाहिए, यही तो मजा है। अब तुम बताओ एज एन इंडियन, अगर तुम्हें कोई शो दिखाया जाए जो कि झगड़े ही ना हो या जिसमें फाइट ना हो, तुम कितने शोज या मूवीज देख लोगे जिसमें फाइट ही ना हो, हीरो और विलन के फाइट ना हो, तो तुम देखोगे वो शो? नहीं, कोई नहीं देखेगा भाई, बहुत ही कम लोग देखते हैं वो। फिर अगर वैसा है तो वो इंटरस्टेलर टाइप के जो है शोज हो जाते हैं, तो या फिर इंसेप्शन, ये ऐसे शो हो जाते हैं जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। पर आपको अगर ऐसा शो चाहिए जिसमें लॉजिक ना हो, तो ये वही शो है, ठीक है। ये शो उसी के लिए, और मैं इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगाना है शो देखते हुए कोई लॉजिक विजिक। मुझे तो भाई झगड़ा चाहिए, मैं झगड़े के लिए तरसा हूँ, मुझे झगड़ा देखना है। सो गाइज, अब जो है टिपिकल बिग बॉस फाइट, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट एक मेन चीज आप भूल रहे हैं जो कि है लव एंगल। अगर बिग बॉस में लव एंगल नहीं हुआ तो फिर मजा ही क्या, ठीक है। ये हम कैसे यानी कि निकालेंगे कि कौन किससे प्यार कर रहा है? ये दोनों करीब बैठे हुए हैं, मतलब इनमें कुछ तो चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, ये इसका बर्तन मांज के दे रही है, मतलब ये इसके लिए कुछ तो फील करती है, ठीक है। तो लोग यानी अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं, कभी बोलते हैं जेन्युइन है, मुझे तो ये जेन्युइन लगती है, और अगले हफ्ते बोलते हैं ये लोग फेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के लिए कर रहे हैं। तो मुझे तो ये जानना है कि भाई तू क्यों बता रहा है, मुझे तो जानना भी नहीं तेरे से, मुझे बस देखना है इनका चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है लव एंगल के बिना जो है बिग बॉस भी अधूरा है, लव एंगल भी चाहिए। मूवी में अगर लव एंगल नहीं रहेगा तो मजा क्या आएगा? सो हर सीजन में होता है कि एक लव एंगल तो बनता ही है, ऐसे बहुत कम सीजन है जिसमें लव एंगल नहीं बने हो गाइस। सो इसके बिना तो शो अधूरा है थोड़ा। सो ये जो है ऐसा होता है, और फिर ये जब निकलते हैं दोनों लड़का और लड़की, जब शो से बाहर आते हैं तो पता चलता है इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो ब्लॉक कर दिया, और कभी मिलते ही नहीं, और अगर मिल गए तो इग्नोर मार देते हैं। सो ऐसा है ये लव एंगल का, ठीक है। तो ये जो है हमारा बिग बॉस के सारे सेगमेंट्स मैंने बताया कि क्या क्या होता है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये मैंने नहीं बताया, ये मुझे बताना चाहिए था, या आपका कुछ लगता है कि ये भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत मजेदार होता है, जिसकी वजह से लोगों को देखना चाहिए बिग बॉस, तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप यहाँ पे न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारे चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। और एक चीज, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि अगली बार से जो है हमारे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, सीधे हम आपके होम पेज पे आ सकें और हमारा जो न्यू वीडियो है आप देख सकें, आप एंजॉय कर सकें, आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिले, आप मजा करें, क्योंकि हम जो है और भी ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं, तो वो भी आप मिस ना करें। तो इसके लिए आप जो है बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।